Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are here to discuss the question answers of our chapter number 9 from our Honeycomb book. And the name of our chapter is A Bicycle in Good Repair. So let's start with the very first comprehension check. So our question number 1 is there, I got up early for me. It implies that अब जैसे कि ये वर्डिंग बोली गई कि जब नरेटर ने ये वर्ड बोले कि आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, मैं अपने लिए जल्दी उठा, तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो एक अर्ली राइजर था, लेट राइजर था, या फिर ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग कि उस दिन वो लेट उठा था. सो द आंसर इज ही वॉज अ लेट राइजर. नॉर्मली वो लेट उठता था बट उस दिन जब उसको राइड पे जाना था तब वो जल्दी उठा था. सो ही सेड आई गॉट अप अर्ली फॉर मी. So next question is that the bicycle goes easily enough in the morning and a little stiff after lunch. The remark is mark your answer or mark your choices or choice. अब जब उसको ऑथर को उसका फ्रेंड, जो नरेटर को उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारी बाइसिकल जो तुम्हारी मशीन है कैसे चलती है, तो ही आंसर्स कि इट गोज इनफ इन द मॉर्निंग, इजीली इनफ इन द मॉर्निंग. सुबह तो अच्छी खासी चलती है बट थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है आफ्टर लंच. तो ये जो रिमार्क नरेटर ने बोला अपनी बाइसिकल के बारे में, तो वो किस तरह का था? एक ह्यूमरस था, इनएक्यूरेट था, sarcastic था, एंजॉयबल था, या फिर मीनिंगलेस था? तो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज ह्यूमरस. मेरे अकॉर्डिंग टू ये ह्यूमरस था. आप अगर चाहो तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये इनएक्यूरेट था या फिर sarcastic था या enjoyable था, ये दोनों में से भी कुछ और भी ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पर बिकॉज वी आर आस्क्ड ओनली टू मार्क योर चॉइस और चॉइसेस, कि हम एक से ज्यादा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं. लाइक वी कैन ऑल्सो से ह्यूमरस, sarcastic एज वेल एज enjoyable. सो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज ह्यूमरस. अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज नॉट sarcastic, क्योंकि उसने वैसे ही नॉर्मली बोला था, कोई टॉन्टिंग वे में नहीं बोला था. तो मेरे अकॉर्डिंग ये sarcastic नहीं है. बट इफ यू थिंक देन यू कैन मार्क दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज देयर question number 3. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. 2 या 3 sentences हमें टेक्स्ट में से फाइंड आउट करने हैं जिसमें ऑथर का डिसअप्रूवल शो होता है, जिसकी उसकी निराशा या फिर वो नहीं चाहता कि ये काम हो उसकी साइकिल के साथ. तो वो सेंटेंसेस हमें ढूंढने हैं. तो आंसर है हमारा डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. इसे ऐसे मत छेड़ो, यू विल हर्ट इट, तुम इसको नुकसान पहुंचा सकते हो. दैट मीन्स जो अपने फ्रेंड को वो बोल रहा है, जो कि नॉन पर्सन था उसका, जो वो साइकिल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा था, तो वो बोलता है, आप नरेटर कहता है कि डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. और सेकेंड सेंटेंस इज देयर, इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, कि वैसे तो ये नहीं हिलता था, इसका जो फ्रंट व्हील है वो वॉबल नहीं करता, बट तुमने जब तक इसको नहीं हिलाते तो ये डजंट वॉबल. डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड. तुम इसके साथ और ज्यादा ट्रबल मत करो, मतलब तुम इसकी ज्यादा टेंशन मत लो इस साइकिल की, बिकॉज यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे. जब उसने बोला था ना कि अब मैं चेन भी देख लेता हूँ या गियर केस देख लेता हूँ, तब नरेटर ने ये वर्डिंग बोली. सो नेक्स्ट इज देयर, इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. व्हाट डज इट रेफर टू? अब आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो नरेटर और उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है, नरेटर का फ्रेंड जो होता है वो कहता है कि अगर हमें पूरे के पूरे बॉल बेयरिंग्स नहीं मिले तो इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. तो मशीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा. दैट मीन्स अगर बॉल बेयरिंग प्रॉपर नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से नहीं चलेगी. सो यहाँ पर जो इट है वो किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू द बॉल बेयरिंग्स. सो नेक्स्ट इज देयर वर्किंग विद द टेक्स्ट. Very first question is there with us. Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. क्या जो व्हील था, फ्रंट व्हील था साइकिल का, वो एक्चुअल में वॉबल कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, हिलजुल रहा था या नहीं? What is your opinion? आपके ओपिनियन क्या है इसके बारे में? Give a reason for your answer. So answer is there. The front wheel wobbled occasionally, but it didn't require any attention. हाँ ठीक है, फ्रंट व्हील जो था वो वॉबल करता था बट ओकेजनली, समटाइम्स ओनली, बट इट डिडंट रिक्वायर एनी अटेंशन. बट इसको ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वॉबल करता है और इसको जल्दी से ठीक करना जरूरी है, एंड सो ऑन. द बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन एंड द ऑथर वॉज प्लीज विद इट. क्योंकि बाइसिकल जो था बहुत अच्छी कंडीशन में था और जो ऑथर था
हमारा जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा खुश थे इसके साथ, अपने बाइसिकल के साथ. ही डिडंट नोटिस द वॉबल ऑफ फ्रंट व्हील एट ऑल. सो आवर आंसर इज कि ठीक है, वॉबल करता होगा थोड़ा बहुत, बट उसको ज़्यादा इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, इमीडिएट रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड. जब हमारे ऑथर या नरेटर जो है वो टूल शेड से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि क्या हालत थी उस साइकिल की उनके. When the author returned from the tool shed, his friend had taken out the front wheel of the bicycle. उनके जो फ्रेंड ने उसका जो बाइसिकल था उसका फ्रंट व्हील प्रॉपरली निकाला हुआ था. एंड हिज फ्रेंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द व्हील बिटवीन हिज लेग्स. और मोरोवर उसको अपनी टांगों के बीच में लेकर वो ग्राउंड पर बैठा हुआ था उसका जो फ्रेंड था. एंड ही वाज प्लेइंग विद द व्हील व्हाइल द अदर पार्ट ऑफ द बाइसिकल वाज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. और वो इसके साथ खेल रहा था फ्रंट व्हील के साथ, उसको निकाल के साइकिल से, है ना. और बाकी का जो साइकिल का पार्ट था वो कहाँ पड़ा हुआ था, ग्रेवल पाथ पे, जहाँ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं. ग्रेवल मीन्स पथरीले पाथ पे पड़ा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस. नाउ वी हैव टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट और वी हैव टू कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स. एक्चुअल में क्या होता है उसके रिलेटेड हमें या तो इस सेंटेंस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये नरेटर के फ्रेंड ने बोला था नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, कि गियर केस को निकालने से के अलावा और कोई, मतलब सबसे इजी है गियर केस को निकालना, इससे मुश्किल तो कुछ है भी नहीं, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है. सॉरी. सो फर्स्टली वी विल कंटिन्यू विद दिस सेंटेंस. हम अपनी तरफ से इस सेंटेंस को जोड़ेंगे. नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक. बट इसको वापस फिक्स करना ये इम्पॉसिबल टास्क है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. सो द ऑथर्स फ्रेंड टुक आउट द गियर केस इजीली बट ही वॉज हैविंग अ ग्रेट डिफिकल्टी इन पुटिंग इट बैक टू इट्स प्लेस. ऑथर के फ्रेंड ने इसको गियर केस को आसानी से निकाल तो लिया, बट ही वॉज फेसिंग वेरी डिफिकल्टी इन पुटिंग इट बैक टू इट्स प्लेस, कि वो इसको वापस उसकी जगह पे फिट करने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव. अब चेन के साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है ना, ऑथर के फ्रेंड ने क्या चेन के साथ क्या ट्रीटमेंट किया. सो ऑथर्स फ्रेंड टाइटेंड इट टू एन एक्सटेंट दैट इट डिडंट मूव एट ऑल. ऑथर के फ्रेंड ने चेन को इतना ज्यादा टाइट कर दिया था कि ये बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी. एंड इट अगेन उसने क्या किया, ही देन लूजनड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर. और दूसरी बार जब उसने इसको कुछ छेड़छाड़ की चेन के साथ तो उसने क्या कर दिया, इतना ज्यादा लूज कर दिया उसको कि जितनी वो पहले थी उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा डबल उसको चेन को लूज कर दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फ्रेंड हैज टू क्वालिटीज. ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड. अब ऑथर के फ्रेंड की दो क्वालिटीज थी. एक तो ये कि वो एक्सपर्ट था इस चीज में, अपने काम में, उसको पता था कि क्या करना है. और दूसरा कि वो श्योर था कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है. सो फाइंड द टू फ्रेजेस इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम. हमें टेक्स्ट में से दो फ्रेजेस ढूंढने हैं जिसका मतलब सेम है. सो ये दो फ्रेजेस हैं हमारे पास, चियरी कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड वन इज इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस. तो ये दो फ्रेजेस हैं ऑथर की फ्रेंड की क्वालिटीज के रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन एंड फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम. अब पहले हमें क्या करना है, मैन और मशीन, दैट मीन्स ऑथर का फ्रेंड और उसकी जो ऑथर की बाइसाइकिल के बीच में जो फाइट हुई थी उसको डिस्क्राइब करना है. फिर उसके रिलेटेड जो भी रेलेवेंट सेंटेंसेस थे टेक्स्ट में, हमारे चैप्टर में जो इस फाइट को डिस्क्राइब करते हैं, उन सेंटेंसेस को भी हमें लिखना है. So the bicycle was in good condition but the author's friend unnecessarily disturbed it. अब जो बाइसिकल थी वो तो पहले अच्छी खासी कंडीशन में थी, ठीक ठाक थी एकदम, है ना. बट ऑथर के फ्रेंड ने क्या किया इसके साथ, अननेसेसरीली, मतलब जरूरी नहीं था फिर भी इसको डिस्टर्ब किया, उसके साथ पंगा लिया, मतलब उसको ठीक ठाक करने की कोशिश की, बट इट डिडंट नीड एनी रिपेयर और एनी अटेंशन, है ना. So he first took out the front wheel and then the gear case and then his next victim was the chain of bicycle. सबसे पहले इसने क्या किया ऑथर के फ्रेंड ने, he took out the front wheel, उसने इसका फ्रंट व्हील निकाल लिया, फिर उसके बाद गियर केस और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने इसकी चेन के साथ छेड़छाड़ की.
He really had a tough time in fixing these parts back into their place. और पहले निकाल तो लिया, गियर केस भी निकाल लिया, फ्रंट व्हील भी निकाल लिया, बट इसको जब वापस फिक्स करना था तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हुई इस चीज़ में, है ना. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और जब नहीं हो पा रहा था तो उसको गुस्सा आ गया एंड ही स्टार्टेड बुलिंग द मशीन. और फिर उसने बाइसिकल को गाली निकालनी शुरू की. So the fight between the man and the machine can be understood by the following paragraph in the text. और जो हमारे टेक्स्ट में इसके रिलेटेड जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर गिवन है. You can see. Let's read. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it, and the next position would be reversed. एक मोमेंट क्या होता कि बाइसिकल ग्रेवल पाथ पे होता, पत्थरों वाले रास्ते पे, और जो ऑथर का फ्रेंड होता है इसके ऊपर होता है ना. और सेकंड मोमेंट क्या होता कि साइकिल ऊपर और वो बंदा नीचे. ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड बाइसिकल ऑन हिम. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश विद द विक्ट्री, द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स. और फिर उसके बाद जब एकदम वो विक्ट्री के साथ फ्लश कर रहा होता कि हाँ मैं जीत गया, तो बाइसिकल को अपनी टांगों के बीच में लेकर जब फिक्स करके खड़ा होता, तो बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड. बट उसकी जो ट्रायम्फ थी वो शॉर्ट लिव्ड थी. दैट मीन्स क्या हुआ, अचानक से फिर बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, साइकिल जो अपने आप को फ्री करवा लेती उसकी टांगों के बीच में से, एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स. और उसके ऊपर टर्न करते हुए हिट करती है ऑथर के फ्रेंड को उसके सिर पे विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, अपने हैंडल के साथ. सो दिस वाज द फाइट बिटवीन द बाइसिकल एज वेल एज ऑथर्स फ्रेंड. So with this, our chapter, our question answers have come to an end. I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.